इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो टैंक के फादर हाथ में वाइन लिए होते हैं और कहते ब्रदर भाई मैं जो है तुमसे सिर्फ 10 साल बड़ा हूँ, है ना, तो तुम्हें जो है हमारे साथ बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा ना, तो एक काम करना, अब से जो है तुम मुझे जो है ब्रदर जो बोला। और ये सुन के जो है टैंक जो वाइन पी रहा होता है ना, वो उसकी गलती है शॉक्ड की वजह से, और वो थोड़ा खांसने लग जाता है। तभी जो है जो प्रोफेसर भाई है वो टैंक को जो है टिश्यू पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि जो है टैंक बहुत ही ज़्यादा खांस रहा होता है। पर प्रोफेसर भाई जो है वो रुक जाते हैं, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे होते हैं क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये देख के जो है प्रोफेसर भाई रुक जाता है और उस टिश्यू पेपर से खुद के हाथ जो साफ़ करने लग जाते हैं, और ये चीज़ जो है टैंक भी नोटिस करता है। हाँ, तभी जो है टैंक कहता है एक्सक्यूज़ मी डैड, डैड आप, मुझे नहीं लगता कि आपको जो है प्रोफेसर भाई को सिर्फ फोर्स करना चाहिए, है ना। और वैसे भी जो प्रोफेसर भाई है वो जो है बहुत ही ज़्यादा समय तक जर्मनी में रहे हैं और उन्हें तो हमारे कल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। हाँ, वो तो बचपन से यहाँ रहे भी नहीं है ना। तो ये सुन के जो है टैंक के फादर कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि ये जो है कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, तभी जो है ये सब प्रोफेसर भाई सुन रहे होते हैं और अपने हाथों को साफ तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन मन में जो है सोचते हैं और स्माइल करते हैं कि अब तक का, जब से मैं पैदा हुआ अब तक का ये मेरे लिए बेस्ट चीज़ हुआ है। तभी जो प्रोफेसर भाई मन में सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे जो बॉयफ्रेंड के फादर हैं वो मुझे ब्रदर बनाना चाहते हैं और मैं इन सब चीज़ों को कैसे सही करूं। तभी जो है टैंक कहता है कि डैड आप मुझे देखो, क्या मैं अब इन्हें अंकल बुलाऊं। प्रोफेसर भाई अभी बहुत ही ज़्यादा यंग लगते हैं, पता नहीं वो इतने एज के, पर उनको देख के कोई कह नहीं सकता है ना कि वो इतने ज़्यादा एज के, बहुत अजीब है ना। तो उसके डैड भी स्माइल करते हैं टैंक के और कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी जो है प्रोफेसर भाई जो है मन में सोचते हैं कि मुझे जो है टॉपिक को चेंज करना चाहिए। तभी जो है प्रोफेसर भाई जो है टैंक के फादर से जो है कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो उसके फादर भी इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो जैसे अपने बातों में लग जाते हैं। और ये चीज़ देखे टैंक थोड़ा सा शांत होता है, कहता है थैंक गॉड मैं थोड़ा बच गया अभी इन सब चीज़ों से। तभी जो है टैंक की नज़र जो है वहाँ रख के वाइन पे पड़ती है। तभी जो है टैंक पीछे देखता है और वहाँ पे एक वेटर होता है, तो टैंक जो है उस वेटर को अपने पास बुलाता है। तो वेटर जो है वहाँ पे जाता है, तो टैंक जो है वो धीरे से बोलता है कि प्लीज़ आप जो है एक ग्लास रेड वाइन जो है ले आइए जो बैठे हुए जेंटलमैन के लिए। तभी जो है टैंक ये ऑर्डर देने के मन में सोचता है कि अगर मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करूँ तो ये नॉर्मल लगेगा, है ना। तभी जो है टैंक सबसे पूछता है कि डैड आप में से किसी को भी कुछ ड्रिंक करने के लिए चाहिए। तभी जो है जो प्रोफेसर भाई है फिर वो जो है उस वेटर को आवाज़ देते हैं। तो वेटर जो है उनको सुनता है, तो जो प्रोफेसर भाई हैं वो वेटर को कहते हैं कि प्लीज़ एक जो है कप वाइट कॉफ़ी मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। तो ये सुन के जो है टैंक थोड़ा घबराता है और थोड़ा ब्लश भी करता है। तो वेटर जो है उन दोनों को देख रहा होता है और जो टैंक शांति से अपना वाइन ड्रिंक कर रहा होता है, और वेटर मन में सोचता है इस पर्सन ने क्या एम्बैरसिंग वर्ड बोला, वो भी बिना देखे। तभी जो है टैंक के फादर कहते हैं कि टैंक तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो रखा है। हाँ, तो टैंक कहता है कि डैड शायद मैंने जो है वाइन कुछ ज़्यादा ही पी ली है। तो टैंक के फादर कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रंक करने से तुम्हारा फेस बिल्कुल जैसे ब्लश कर रहा हो, इतना ज़्यादा रेड हो गया है। मैंने पहले तो तुम्हें ऐसा नहीं देखा कि ड्रिंक करते हुए तुम्हारे फेस इस तरीके से हो जाए। जो टैंक है वो कहता है कि डैड हो सकता है कि ये जो वाइन है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये जर्मनी की है ना, शायद इसलिए। और टैंक जो है उसके मन में सोचता है कि सच्ची में मैंने कुछ ज़्यादा ही जो है वाइन पी ली है, सच्ची में स्ट्रॉन्ग है। और वो अपना आंखें बंद करके ऐसे सोच रहा होता है। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टैंक जो है वो कहता है कि अंकल बाय, मैं जो है वापस आ गया, गेट खोल कर बोलता है वो। हाँ, तभी जो है प्रोफेसर भाई जो है बुक रीड कर रहे हो। तभी जो है वो टैंक से पूछते कि क्या तुम्हारी जो है ब्रदर जो से बातें पूरी हो गई। तो टैंक जो है वो अपने कोट को निकालता है और बोलता है हाँ, और जाते ही जो है प्रोफेसर भाई को जो है हक कर लेता है और कहता है कि मेरी फिर से जो है मेरे डैड से फाइट होगी। तो प्रोफेसर भाई जो है वो टैंक को हक करते हैं और कहते हैं कि किस बात पे तुम्हारे डैड से फाइट हो गई है। तो जो है टैंक जो है वो बताता है कि मेरे डैड जो है वो चाहता है कि मेरा और लियांग का ब्रेकअप हो जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि मैं किसी मैन के साथ ना रहूं। पर मैंने अपने डैड को बता रखा है कि मुझे जो है मैन में इंटरेस्ट है। हाँ, और वैसे भी मेरे जो डैड है हाँ उनको पता चल गया कि अब जो है मैं किसी के साथ नहीं हूँ, पर अब मैं फ्यूचर में किसी ना किसी के साथ तो रहूँगा ना। तो इन्हीं सब चीज़ों पे है मेरी और मेरे डैड की
फिर से जो है लड़ाई हो गई है। तभी जो है टैंक थोड़ा प्रोफेसर भाई से दूर होता है और कहता है कि हाँ मैंने जो है आपको बताया नहीं कि एक्चुअली अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली की सिचुएशन के बारे में, और जो है मेरे जो नाम है उसके पीछे जो है एक्चुअली मेरी मॉम का सरनेम है। आपने सोचा नहीं होगा ना कि जो जुआओ है वो मेरे डैड होंगे। तभी जो है वो बताता है कि एक्चुअली क्या है, मेरे जो मॉम जब शादी करने वाले थे उन्होंने सोचा था कि उनके 2 चाइल्ड होंगे, जिसमें बड़े वाले का नाम जो है उसका सरनेम उसकी मॉम पे जाएगा और छोटे वाले का डैड पर। हाँ, तभी जो है जो मैं पैदा हुआ तो मेरी मॉम पे गया, और मेरी मॉम जब दोबारा सेकंड चाइल्ड पे प्रेग्नेंट हुई तभी जो है मेरे डैड का किसी लेडी के साथ अफेयर चल रहा था। हाँ, और वो भी जो है लेडी प्रेग्नेंट थी। तो ये देख के जो है मेरी मॉम ने जो अरेंज किया डिवोर्स का, और उन्होंने जो है मेरे डैड के साथ डिवोर्स ले लिया, और डैड भी डिवोर्स के बाद जो है उस लेडी के साथ जो है आराम से रहने लगे, और उन लेडी का एक चाइल्ड भी है। और बचपन में जो है मेरे डैड ने मुझे एक स्टेप मदर दे दी, साथ में अकेले की वजह से मैं थोड़ा रूड भी हो गया था और मैं अपने यंग ब्रदर के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलता था। पर हाँ, अब जहाँ तक मैं बड़ा हो गया, अब जितना मुझे पता है मेरी मॉम जो है अब सभी चीज़ों को भूल के अभी बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है। हाँ, और मेरी मॉम ने मुझसे ये भी कहा है कि मुझे जो है पहले की किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी था सब ठीक है, मुझे जो है उनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। और कहते हैं कि देखो, अगर आपको किसी से प्यार है तो आपको बता देना चाहिए, हाँ, छुपाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वैसे भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि कोई बंदा जो है आपको ज़रूरी प्यार करे, लेकिन आप अगर उसे सच्चाई से बताएंगे तो वो बंदा जो है आपको कुछ ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं, उस बारे में सोचेगा ज़रूर। तभी जो है ये सुन के जो है प्रोफेसर स्माइल करते हैं और टैंक को कहते हैं कि लग रहा है आप तुम जो है मेरे से ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हो। तभी जो है टैंक सीरियस होकर कहता है कि बॉस भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे जो है सच्चाई कहते हैं, कि जो कि सच है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं सच सच सीधा सीधा बोलता हूँ। तो ये सुन के जो है बॉस भाई जो है वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। तभी जो है टैंक वहाँ से साइड होके जो है बैठ जाता है सोफे पर और कहता है कि अगर फ्यूचर में हमारे बारे में जो है हमें डैड को बताना हो या फिर उन्हें पता चल गया तो हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, कहीं वो हमसे मिल के हमारे बारे में सोच के उनकी तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। तभी जो है प्रोफेसर भाई जो है टैंक को कहते हैं कि अच्छा, तुमने अपने डैड से पूछा कि वो तुम्हारी सेक्सुअलिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तभी जो है वो टैंक कहता है कि जो है बीच हमेशा फाइटिंग ही चलती रहती है, और एक बार जो है मेरे और मेरे डैड के बीच जो है फाइटिंग थोड़ी बड़ी ज़्यादा ही हो गई थी। तो जो है जो प्रोफेसर भाई वो बोलते हैं कि अच्छा सोचो और बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड की किस चीज़ पे बहस ज़्यादा हुई थी। तो टैंक जो है वो कहते शायद वाइन। तो प्रोफेसर भाई जो है वो कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, कुछ गलत सोचो, दोबारा सोचो, ये नहीं हो सकता। तभी जो है टैंक कहता है कि मेरे डैड जो है वो चाहते हैं कि मैं जो है वो अपना जो बिज़नेस है, जो अपने कंपनी की बिज़नेस है उसे संभालूं, पर मैं जो है नहीं चाहता, पर मेरे डैड चाहते हैं। तो इसी चीज़ पे जो है हम दोनों की बहस हो गई थी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। और प्लीज़ अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।